हमारी आज की यात्रा में हम जा रहे हैं रणथंभौर। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के सवाई माधोपुर शहर से लगभग 13.5 किलोमीटर दूर स्थित है। हम जयपुर से रणथंभौर जा रहे हैं। जयपुर से रणथंभौर का डिस्टेंस लगभग 175 किलोमीटर है और अगर गूगल मैप की माने तो यहाँ जाने में हमको लगभग 3 घंटे 14 मिनट लगे। हम अपने घर से सुबह 6:45 बजे रेडी होकर निकलेंगे और अभी गूगल मैप को फॉलो करते हुए हम दिल्ली मुंबई हाईवे पर हैं। और ये देखिए सामने सनराइज भी हो रहे हैं जो कि बहुत ही प्लीजेंट लग रहा है। सवाई माधोपुर यहाँ से 67 किलोमीटर दूर रह गया है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का उद्घाटन 2023 में कर दिया गया था। अभी ये हाईवे पूरा मुंबई तक तो कंप्लीट नहीं हुआ है, पर इसका काम काफ़ी तेज़ हो रहा है और इसके कंप्लीट होने के बाद दिल्ली से मुंबई तक का डिस्टेंस बहुत कम समय में कवर कर लेंगे आप। ये हाईवे 8 लेन है। इसकी स्पीड लिमिट 120 है। तो आप सोच सकते हैं कि इस हाईवे पे आप अपनी गाड़ी 120 की स्पीड से भगा सकते हैं। इस हाईवे का काम काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। कुछ महीनों में अगर आप यहाँ आएंगे तो यहाँ का रेस्ट रूम भी आपको तैयार मिलेगा। और सामने टोल आ गया है। अब टोल से हमारा एग्जिट है। हम पहुंच गए सवाई माधोपुर और यहाँ से रणथंभौर 15 किलोमीटर है। इधर से रास्ता रणथंभौर फोर्ट और त्रिनेत्र गणेश जी तक जा रहे हैं। जयपुर से यहाँ तक पहुँचने में हमें लगभग 2.25 घंटे लग गए। अरावली और विंध्य पर्वत श्रृंखला के संगम पर स्थित रणथंभौर जंगली जानवरों को देखने के लिए सबसे बेहतरीन जगहों में से एक है। ये जगह राजस्थान की पहाड़ी वन श्रृंखला के तहत यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल का हिस्सा बन चुकी है। यहाँ पे आपको गाड़ी बहुत सावधानी से चलानी पड़ती है क्योंकि इस इलाके में काफी वन्य जीव रहते हैं। यहाँ पे आपको आपकी गाड़ी की स्पीड लिमिट 20 ही रखनी होती है। अब हम पहुंच गए हैं रणथंभौर फोर्ट। इस किले को देखने का कोई शुल्क नहीं है। पर्यटकों के लिए ये किला बिल्कुल मुफ्त है। यहाँ पर आपको बस अपनी व्हीकल की पार्किंग का प्राइस देना होता है जो 20 रुपए है। इस किले का निर्माण 8वीं शताब्दी में चौहान शासकों द्वारा कराया गया था। ये फोर्ट सीधी ऊंची पहाड़ी पर स्थित है जिसकी ऊंचाई मैदान से 700 फुट बताई जाती है। तो चलिए चलते हैं सीढ़ियों से आगे की तरफ। और अभी हम पहुंच गए हैं नौलखा पुल पर। पुल का मतलब दरवाजा या द्वार होता है। पहले किले में प्रवेश के कई द्वार बनाए जाते थे जिनके अलग अलग नाम रखे जाते थे। इस फोर्ट पे जाने का रास्ता बहुत ही रोमांचकारी है। पहाड़ों से होता हुआ ये रास्ता आपको काफी रोमांच का अनुभव कराता है। इन रास्तों पर चल के आपको ऐसा महसूस होता है जैसे आप अपनी भाग दौड़ की दुनिया को छोड़कर प्रकृति की गोद में जा बैठे हों। आगे बढ़ते हुए अब हम आ गए हैं हाथी पुल पर और आप देख सकते हैं काफी खड़ी चट्टानों पे बना है ये फोर्ट और इन्हीं खड़ी चट्टानों पे बने हैं यहाँ के रास्ते। यहाँ से आपको दूर दूर तक जंगल दिख रहा है और यहाँ से झील भी दिख रही है। यहाँ से आपको प्रकृति का अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। हम इन अद्भुत नजारों का आनंद लेते हुए अपने सफर में आगे बढ़ रहे हैं। और अब हम पहुंच गए हैं गणेश पुल पर। गणेश पुल पर गणेश जी की छोटी सी प्रतिमा है। हमने काफी चढ़ाई चढ़ ली, अब बस हमें थोड़ा ही चलना पड़ेगा। और आप यहाँ की खड़ी चट्टानों को देखिए जिनको काट के दुर्ग बने हैं। जंगल की ऊंची पहाड़ी पे होने के कारण इस दुर्ग में बहुत सारे बंदर हैं जो आपको जगह जगह दिख जाएंगे, पर इनसे डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप धीरे से इनके पास से निकल रहे हैं तो ये आपको नुकसान नहीं पहुंचाते। मैं एक ज़रूरी बात आपसे बताना चाहूँगी कि यहाँ नेटवर्क नहीं रहता है।
तो आप फ़ोन के थ्रू पेमेंट नहीं कर सकते हैं, तो अपने पास कैश ज़रूर रखिएगा। इस दरवाजे का नाम अंधेरी पोर्ट है और ये शायद पोर्ट तक पहुंचने का आखिरी दरवाज़ा है। और मुझे लग रहा है फाइनली इतना चढ़ने के बाद हम पोर्ट तक पहुंच गए हैं, पर अभी भी काफ़ी सीढ़ियाँ चढ़नी है। क्योंकि ये फोर्ट ऊंची पहाड़ी पर है तो यहाँ चढ़ाई है ही। इस दुर्ग की दीवारों को काफ़ी मजबूत बनाया गया था और यहाँ काफी झरोखे हैं जिनके माध्यम से नीचे नजर रखी जाती थी। और ये है इस पूरे फोर्ट का मैप। इस फोर्ट के अंदर कई प्रसिद्ध मंदिर बसे जिनकी काफी मान्यता है और जहाँ लोग दूर दूर से दर्शन करते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हमको यहाँ सीताराम जी का मंदिर दिख रहा है, तो यहाँ सबसे पहले सीताराम के दर्शन करके हम आगे बढ़ेंगे। आपको यहाँ बहुत सारे काले मुंह वाले बंदर दिख जाएंगे। ये बंदर परेशान नहीं करते हैं, पर अगर आपके पास खाने पीने का कोई भी सामान हो तो आप उन्हें बैग में सुरक्षित रखें। यहाँ एक दरगाह भी है और इसी रास्ते पे बादल महल है। ये महल काफ़ी जर्जर अवस्था में हो गया है। इसको पुनर्निर्मित कराने के लिए यहाँ कार्य चल रहा है। सीढ़ियों का रास्ता तो खत्म हो गया है, पर चढ़ाई अभी भी चढ़नी है। हम थोड़ा जल्दी आ गए थे तो आसपास काफ़ी शांति भी है। इस पहाड़ी पे कई झीलें भी हैं। आपको यहाँ पुरानी इमारतों के कई खंडहर और अवशेष भी दिख रहे हैं, जिसको देख के लगता है यहाँ किसी समय में बहुत घनी आबादी रहती होगी, पर अभी ये पूरा सुनसान सन्नाटा है यहाँ। इस किले में कई इमारतें थी जो समय के साथ धीरे धीरे खंडहरों में तब्दील हो गई हैं। बस कुछ इमारतें ऐसी हैं जो अभी अस्तित्व में हैं, जिनमें ये इमारत है 32 खंभों की छतरी। रणथंभौर फोर्ट में स्थित ये छतरी हमीर देव चौहान जी की छतरी है। 32 खंभों की इस छतरी का निर्माण परम प्रतापी शासक वीर हमीर देव चौहान ने अपने पिता जयसिंह जी की 32वें वर्ष के शासनकाल पूर्ण होने की याद में है। हमीर देव के पिता ने अपनी जीवित अवस्था में ही उनको अपना शासनकाल सौंप दिया। ये छतरी लाल पत्थर से निर्मित है तथा ये छतरी 50 फीट ऊंची है। 32 विशाल खंभों पर टिका होने के कारण इसका नाम 32 छतरी रखा गया। इस छतरी के पास एक बहुत बड़ा सा बागीचा भी बनवाया गया है और इधर से जो रास्ता गया है वो रास्ता जा रहा है त्रिनेत्र गणेश जी के मंदिर में जाने का। आपको यहाँ से फोर्ट का कुछ हिस्सा दिख रहा होगा जो काफी जर्जर होने के कारण बंद हो रखा है, इसलिए वहाँ लोगों का प्रवेश नहीं है। तो अब हम आगे ही जा रहे हैं और इसी रास्ते पे आगे जाके गणेश जी का मंदिर भी पड़ेगा। आप देख सकते हैं हमारे आसपास काफ़ी पुरानी इमारतों के खंडहर हैं। इनको देख के लग रहा है कि जब कभी अपने अस्तित्व में रहे होंगे तो यहाँ की शोभा देखने लायक होगी। फिलहाल तो हम इन निर्जीव खंडहरों को ही देख सकते हैं। यहाँ एक कुंड बना हुआ है और यहाँ बंधे मन्नतों के धागों को देख के लग रहा है कि अब मंदिर ज़्यादा दूर नहीं है। जिस तरह मुंबई में सिद्धि विनायक की मान्यता है, उसी तरह राजस्थान में त्रिनेत्र गणेश जी के मंदिर की बहुत मान्यता है। यहाँ से इतने पुराने घर दिख रहे हैं। ये निर्जन स्थान कभी भीड़भाड़ से भरा रहता होगा और ऐसा लग रहा है पूरी बस्ती उजड़ गई यहाँ से। ऐसा लग रहा है इसको देख के कि यहाँ से बहुत सारे लोगों ने पलायन कर दिया होगा। यहाँ से ये पूरी बस्ती उजाड़ हो गई एकदम और बस खंडहर ही बचा है यहाँ।
माता अन्नपूर्णा का मंदिर है ये। इस फोर्ट में आपको बहुत सारे मंदिर मिल जाएंगे और इस मंदिर से जुड़ी हुई जानकारी भी लिखी हुई है। इस मंदिर के अंदर एक शिवलिंग भी है। यहाँ है असली मजा। देख रहे हैं आप कितने सारे बंदर हैं यहाँ। ये बंदर लग रहा है धूप में बैठ के कुछ खा रहे हैं। और अब हम पहुँच गए हैं मंदिर के पास। यहाँ आपको प्रसाद, फूल माला ये सब मिल जाएगा, तो आप यहीं से प्रसाद ले सकते हैं। ये मंदिर बहुत ही चमत्कारी मंदिर है। यहाँ स्थित भगवान की प्रतिमा एक लौती ऐसी प्रतिमा है जिसके 3 नेत्र हैं और ये देश का पहला ऐसा मंदिर है जिसमें भगवान गणेश का परिवार विराजमान है। यहाँ भगवान गणेश के अगल बगल उनकी दोनों पत्नियाँ रिद्धि सिद्धि और उनके दोनों पुत्र शुभ और लाभ दोनों ही विराजमान हैं। इस मंदिर की मान्यता है कि यहाँ सच्चे मन से मांगी गई हर मुराद पूरी होती है। यहाँ देश भर से भक्त अपने घर में होने वाले हर मांगलिक कार्य का निमंत्रण सबसे पहले यहाँ पहुँचवाते हैं। यहाँ तक कि यहाँ श्रद्धालु डाक से भी अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए अर्जी लगाते हैं। उनके साथ में कौन है? रिद्धि सिद्धि की 2 पत्नी, रिद्धि सिद्धि। 2 पुत्र शुभ और लाभ, 3 नेत्र ना, इधर रिद्धि है, इधर सिद्धि है। यहाँ बंदरों के लिए चने मिलते हैं जिनको आप लेके बंदरों को फीड करा सकते हैं। यहाँ आए बहुत सारे श्रद्धालु ऐसा कर रहे थे, तो हमने भी यहाँ से चने लेके इन बंदरों को खिलाया। ये आपके हाथ से लेके एक चनों को बहुत ही आराम से खाते हैं और ये आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। आपसे लेके खाते हैं और चले जाते हैं। और मुझे देख के काफ़ी आश्चर्यजनक लगा क्योंकि ये बंदर बहुत सीधे हैं। ये बिना मतलब आपके पास नहीं आते हैं। जब आपके हाथ में कुछ होता है आप उनको बुलाते हैं, आओ ले लो, फिर ये आएंगे और आपके हाथ से आराम से लेके खा के चले जाएंगे। मैं नहीं खिला पाऊंगी, मोटा बंदर आ गया। अब हम इस रास्ते से होके वापस जा रहे हैं और मैंने देखा यहाँ आया हर व्यक्ति, हर श्रद्धालु इन बंदरों को जरूर फीड कराता है। इस रास्ते पर आगे जाते हुए हमारी नजर पड़ी नीचे और यहाँ लोगों ने पत्थरों के बहुत सारे छोटे छोटे घर बना के रखे हैं। यहाँ की एक मान्यता ये भी है कि यहाँ पे पत्थरों से जो भी घर बनाते हैं उनके घर जल्दी बन जाते हैं। मैं भी यहाँ एक घर बना रही हूँ। आओ, वेरी गुड, आ जाओ। इस रास्ते पे आगे बढ़ते हुए हमें एक और मंदिर दिखा है। ये मंदिर माँ काली का मंदिर है। माँ को प्रणाम करके हम आगे जा रहे हैं। इस रास्ते पे आगे लक्ष्मी नारायण का मंदिर है और उससे ही थोड़ा आगे दिगंबर जैन मंदिर भी है। और हम आ गए हैं लक्ष्मी नारायण के मंदिर में, लक्ष्मी नारायण के दर्शन करने। ये मंदिर काफ़ी पुराना मंदिर है पर इसकी रख रखाव काफ़ी अच्छी हो रखी है। ये मंदिर काफ़ी छोटा सा मंदिर है पर यहाँ भी बहुत सुकून और शांति है। हमने अब भगवान नारायण और माँ लक्ष्मी के दर्शन किए और अब हम मंदिर से निकल के बाहर आ गए हैं और जा रहे हैं जैन दिगंबर मंदिर देखने। ये मंदिर लक्ष्मी नारायण मंदिर के पास ही है। ये मंदिर भी बहुत ही पुराना मंदिर है क्योंकि इसकी वास्तुकला प्राचीन दिगंबर जैन मंदिर से मेल खाती है। इस मंदिर के बारे में बताया गया कि इस पुराने मंदिर में काफ़ी बदलाव किए गए हैं। 1979 में यहाँ स्थित 2 प्राचीन मूर्तियाँ चोरी हो गई थी। इस समय यहाँ संभवनाथ की ध्यान मुद्रा वाली एक आधुनिक प्रतिमा विद्यमान है। ये मंदिर तो काफ़ी पुराना है पर इसमें स्थापित मूर्ति नई है क्योंकि यहाँ पुरानी मूर्ति चोरी हो गई थी।
अब हम वापस जा रहे हैं और उसी रास्ते पर आ गए हैं जहाँ पे लक्ष्मी नारायण का मंदिर है। वापसी के लिए हमें इसी रास्ते से होके नीचे जाना है। और ये देखिए छोटी सी चिड़िया यहाँ पानी पी रही है। और हम अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर पहुँचने वाले हैं, क्योंकि इन रास्तों से होते हुए हम नीचे जाएंगे। आप देख रहे हैं ना, इस रास्ते पे कितना सन्नाटा फैला हुआ है। पर शायद कभी कोई ऐसा समय रहा होगा जब इन सड़कों पे चहल पहल रहती होगी और खूब सारी भीड़ उमड़ती होगी। इन प्राचीन खंडरों के अवशेषों को देख के ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ कभी खूब लोग रहा करते होंगे, यहाँ बस्ती बसी होगी। पर अभी यहाँ खंडहर हो गया है सब कुछ, कोई नहीं रहता यहाँ। फोर्ट से यहाँ का व्यू इतना खूबसूरत है कि इसको देख के मन खुश हुआ जा रहा है। जमीन से इतनी ऊंचाई पे चढ़ के आने के बाद, इस व्यू को देखने के बाद सब कुछ वर्थ है। इस फोर्ट में काफ़ी ऐसी जगह है जहाँ पे नो एंट्री, क्योंकि वो जगह या तो इतनी जर्जर है कि आपके लिए वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है, या फिर कहीं कहीं कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो इसकी वजह से भी यहाँ पे कई जगह ऐसी है जहाँ जाना निषेध है। जाने में हमें काफ़ी समय लग गया था, पर आने में, उतरने में तो कोई मेहनत ही नहीं लग रही और कोई समय नहीं लगा। फटाक से हम यहाँ पहुँच गए। सुबह इसी जगह पर आने के लिए हमने इतनी मशक्कत की थी और वापसी में यहाँ फटाक से आ गया। कुछ देर यहाँ रुक के हम यहाँ के व्यू का आनंद लेंगे, उसके बाद हम आगे जाएंगे। जब हम आ रहे थे इस फोर्ट पे तो बहुत गिने चुने लोग ही हमारे साथ ऊपर आ रहे थे, पर अब हम जब वापस जा रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि काफ़ी लोग ऊपर की तरफ आ रहे हैं, यानी कि हमने बहुत सही समय पे फोर्ट विजिट कर लिया। अब हमारे रणथंभौर फोर्ट की यात्रा का ये आखिरी पड़ाव है, जिसको पार करके हम नीचे पहुंच गए और अब हम उसी जंगल से होते हुए वापस जा रहे हैं। हमारे यहाँ आने का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था और हमें यहाँ खूब मज़ा आया। उम्मीद है आपने भी हमारा वीडियो देख के काफ़ी इंजॉय किया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब सारा कुछ कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।